चलो वीडियो ऑन करो। Now integrals of the type integration of e to the power ax sin bx dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax cos bx dx। Now for example 1, integration of e to the power 2x sin 3x dx। नाउ इसको लैग कर लो कोई भी, जैसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin 3x dx। अब बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करेंगे। e वाला एक्सपोनेंशियल हो गया और साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। sin 3x को फर्स्ट, e की पावर 2x को सेकंड। अब आइलेट रूल लगाएं। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx होल मल्टीप्लाई बाय dx और ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन sin 3x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, सेकेंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन। नाउ i इज इक्वल टू sin 3x मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2x अपॉन 2, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ sin 3x का डेरिवेटिव। केशव sin 3x का डेरिवेटिव, हाँ बोलो, हो गया? चलो नेक्स्ट, इंटू एक्स हो गया। नेक्स्ट क्या तो क्वेश्चन सही हो गए। cos 3x इंटू 3 sin 3x का डेरिवेटिव हो गया मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2x अपॉन 2 और dx। नाउ i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/2 बाहर, 3/2 बाहर, बाकी बचा cos 3x मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2x dx। वापस बाय पार्ट्स, cos 3x को फर्स्ट, e की पावर 2x को सेकेंड। वापस नाउ i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/2। अब ब्रैकेट में वापिस आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल मल्टीप्लाई बाय dx। Now I is equal to 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/2 ब्रैकेट में cos 3x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos 3x बिकॉज cos 3x माइनस 3 sin 3x, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस
3 sin 3x मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2x अपॉन 2 dx। नेक्स्ट इज I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x sin 3x। अब इसको -3/2 को इससे इंटू करेंगे, माइनस ये 2 और 2 इंटू हो जाएंगे, 4 और 3 का 3, -3/4 e की पावर 2x cos 3x। यहाँ पर ये माइनस से बाहर, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर इंटू हो गए 9 और 2 नीचे इंटू हो गए 4। तो फाइनली साइन नेगेटिव और 9/4। बाकी बचा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin 3x। दो बार हाईलाइट क्यों लगाते ही, जैसे ही हमने जो क्वेश्चन था मेन ये वाला पार्ट जिसको हम स्टार्टिंग में आई लेट किया था, क्वेश्चन ही वापस आएगा। अब यही का यही इसी को स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टेप में यही था। फर्स्ट क्या, ये वाला क्वेश्चन, ये इसको हमने आई माना था, स्टार्टिंग यहीं से तो की थी क्वेश्चन की, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x sin 3x -3/4 e की पावर 2x cos 3x -9/4 I। ये पूरा वापस I बन गया, और इसको -9/4 I को लेफ्ट में लेके आएंगे तो I प्लस 9/4 I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x sin 3x -3/4 e की पावर 2x cos 3x। अब इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 4 + 9 13/4 I, और इधर एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम 2 e की पावर 2x sin 3x -3 e की पावर 2x cos 3x होल अपॉन 4, और 4 से 4 कैंसिल। अब e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा और 13 नीचे जाएगा, यहाँ से 13 अपॉन में जाएगा, e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो I की वैल्यू यानी आंसर I इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 13 और ब्रैकेट में 2 sin 3x -3 cos 3x प्लस c, आंसर इसका। इसमें एक साइन एक कॉस होगा और उसको 2 बार सॉल्व करेंगे तो वापस वो I की फॉर्म में आ जाएगा। Now next is some important integrals। अगेन फॉर्मूलेज आएंगे यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² √dx। अपॉन में भी यही का ये फॉर्मूला है, 1/रूट में x² माइनस a² भी है, और यहाँ ये न्यूमरेटर का आवर है, यही का ये अपॉन में भी है, दोनों में डिफरेंस है, अपॉन में नहीं है। तो आंसर इसका फॉर्मूला x/2 रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। यही अपॉन में भी है ऐसा फॉर्मूला, लेकिन ये अपॉन में नहीं है, न्यूमरेटर में ऊपर 1 होता है, वो 1 अपॉन करके होता है। एंड सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² रूट
dx is equal to x by 2 root of x square plus a square by 2 log of modulus of x plus root of x square plus a square plus c. And third formula, integration of a square minus x square root dx is equal to x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a प्लस सी. ये तीनों फॉर्मूलेस कल याद होंगे, कल याद हो जाएंगे तीनों फॉर्मूलेस. अब एग्जाम्पल 1, इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9 रूट डी एक्स. पहले तो इसमें 4 कॉमन रहेगा, रूट से बाहर जाके 2 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9/4. अब ये बन गया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो उसमें. टू का 2 ब्रैकेट में x बाई 2 और रूट के अंदर ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 9/4. x बाई 2 रूट एज इट इज, फिर प्लस, अगर बीच में प्लस है तो प्लस. अब आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2. ए स्क्वायर मतलब 9/4 बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2. अब आएगा लॉग मॉडुलस x प्लस ये पूरी रूट की टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 रूट प्लस सी. आंसर हो गया इसका 2 इससे इंटू होके ये 2 से 2 कर गया x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9/4. ये 2 इधर जाएगा. अभी ये ऑलरेडी 9/8 हो गया, 9/8 हो गया. और जब 2 इंटू होगा तो ये वाला 2 नीचे वाला बिल्कुल कट जाएगा, या ये 8 करने के बाद 2 करके 9/4 हो जाएगा. तो प्लस 9/4 लॉग मॉडुलस x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस सी. आंसर. ये फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट. इंटीग्रेशन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx. इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर. इसमें कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, करने के बाद जो बनेगा उससे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे अपॉन में भी था ये क्वेश्चन. यस, यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, कितनी और कुछ भी नहीं. हम क्या आएगा इंटीग्रेशन में, एक भी स्टेप नहीं, सिर्फ तुम कॉपी कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते. कुछ भी नहीं पता है आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा वैसे. यस, इसमें क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट होगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 माइनस 1 रूट dx.
x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 2 है, उसे डिवाइड किया 1, स्क्वायर किया 1, और अभी हो गया इंटीग्रेशन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे प्लस 2x और प्लस 1 एक साथ, और बाकी बचा प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 और dx हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट dx, और अब फॉर्मूला लगा दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला वापस, रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया, फॉर्मूला x बाई 2 मतलब x प्लस 1/2, ये रूट में एज इट इज पूरा कॉपी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस ये रूट की एज इट इज पूरा कंप्लीट कॉपी, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस c, और x प्लस 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 4/2 से 2 हो गया, लॉग का लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, ये आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 7x माइनस 10 माइनस x स्क्वायर dx, इसमें माइनस कॉमन, पहले रूट के अंदर ही, रूट से बाहर माइनस नहीं जाता है, माइनस कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, अब इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट यहाँ पर इसके आगे क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट, केशव क्या ऐड होगा, इसके आगे प्लस 49/4 माइनस 49/4, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 प्लस 49/4 माइनस 49/4 and dx, now integration of root of माइनस ऑफ x स्क्वायर लेंगे, माइनस का 7x लेंगे और प्लस का 49/4, और बाकी बचा प्लस का 10 और माइनस का 49/4, और इसको dx यहाँ पर आगे, अब 10 में से 49/4 माइनस होगा, ये हो गया रूट ऑफ माइनस ऑफ, ये बन गया x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और यह आया 4 इंटू 10 40, 40 माइनस 49 माइनस ऑफ 9/4, अब माइनस पहले अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर रूट में 9/4 पहले आ जाएगा, और माइनस ऑफ x माइनस 7/2 होल स्क्वायर बाद में जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म, 9/4 मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज x/2 यानी x माइनस 7/2/2, x/2, ये x है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, x/2, ये पूरा एज इट इज रूट का रूट पूरा, रूट के अंदर 9/4 माइनस x माइनस 7/2 का स्क्वायर, देन प्लस अब आएगा a² बाई 2,
ए स्क्वायर का मतलब 9/4/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x माइनस 7/2 और a का मतलब 3/2 प्लस c, x अपॉन ए, x का मतलब x माइनस 7/2, a का मतलब 3/2 और इसका एलसीएम लेने पर 2x माइनस 7/4 और ये पूरी की पूरी टर्म वापस जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां लिख सकते हैं 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 9/8 साइन इनवर्स, एलसीएम लेने पर 2x माइनस 7/3 प्लस ये आंसर सेकंड का फर्स्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स होल रूट वन माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स होल रूट, इस अंदर वाले रूट को हटाएं पहले, लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करने पर x का 1 हो गया या dx आ गया इज इक्वल टू 2t dt। अब ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट के अंदर टी स्क्वायर से t अपॉन 1 प्लस टी होल रूट और dx की जगह 2t dt। अब रैशनलाइज, ऊपर से रूट हटेगा न्यूमरेटर से 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी होल रूट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी होल रूट और 2t dt जो है न्यूमरेटर का रूट हटाने के लिए 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई। अब ऊपर रूट हट के 1 माइनस टी हो गया, एक और 1 प्लस टी 1 माइनस टी आपस में मल्टीप्लाई, तो रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t dt। अब सेपरेट 2t 1 से 2t इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। पहला पार्ट 2t को 1 से इंटू करके 2t dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट। अब सेकेंड 2t को माइनस टी से इंटू करने पर माइनस 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट। अब इस वाले पार्ट में अगर हम इसको लेट करें 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो इसका डेरिवेटिव 2t ऊपर है, तो इसको तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसका लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेट, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी लेट किया यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, रूट भी हट जाए यू स्क्वायर और डिफ्रेंशिएट करने पर माइनस 2t dt इज इक्वल टू 2u du। ऊपर 2t dt दिख रहा है, 2t dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2u du फर्स्ट वाले पार्ट में। न्यूमरेटर हो गया माइनस 2u du और अपॉन में रूट के अंदर u स्क्वायर। अब इसको माइनस 2u du ऊपर है ऊपर और अपॉन में रूट में से u बाहर आ जाएगा, u से u कैंसिल, u से u कैंसिल। अब 2 तो बाहर माइनस का और du का इंटीग्रेशन u माइनस 2u। अब यहाँ से वैल्यू u की वैल्यू वापस, u की जगह रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू x
-2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, माइनस के बाद ये वाला पार्ट, इसमें इसका डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ भी टी स्क्वायर है, ऊपर भी टी स्क्वायर है। तो एक तो पहले 2 तो लेंगे बाहर, 2 बाहर लेने पर ये हो गया टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट डी। अब जो भी यहाँ पे टर्म लिखी है मतलब रूट में, वही टर्म ऊपर आनी चाहिए जिससे डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए और कट जाए। मतलब ऊपर इस तरह चेंज करें कि ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर बन जाए, 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का टी स्क्वायर, यहाँ माइनस आना चाहिए क्योंकि नीचे माइनस टी स्क्वायर है। तो पहले तो क्या करें, -2 तो बाहर और अंदर माइनस टी स्क्वायर डी टी और अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस साइन। -2 बाहर करके माइनस इधर ले लें क्योंकि ये टर्म ऊपर आनी चाहिए। अब +1 -2 के बाद माइनस टी स्क्वायर के आगे +1 -1 और अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट डी टी। अब ये वाला 1 लाना है, +1 -1। अब इस तरह सेपरेट -2 बाहर, हाँ अपने पास यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस होना आना चाहिए। तो अब माइनस तो है नहीं, माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे माइनस टी स्क्वायर तो बाहर भी तो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों हो गए ना माइनस से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1, इसको -1 से इंटू किया तो नीचे -1 आएगा, -1 नीचे आएगा, बाहर चला जाएगा क्योंकि है तो प्लस का ना। तो माइनस टी स्क्वायर बनाने के लिए आपको बाहर भी तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों एक साथ 1 माइनस टी स्क्वायर एक साथ, बाकी बचा -1 और अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट डी टी। अब सेपरेट -2 फिर 1 माइनस टी स्क्वायर, -2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट डी टी। फिर ये पार्ट -2 इंटू -1 +2, -2 -1 +2 और अपॉन में डिनोमिनेटर माइनस माइनस प्लस, +2 तो बाहर और 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे तो ऊपर रूट की टर्म आ जाएगी, ये दोनों सेम है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर रूट डी टी और +2 इंटू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये आज वाला फॉर्मूला और ये पहले वाला फॉर्मूला, ये पहले वाला a² माइनस x² अपॉन में ये a² माइनस x² अभी जो पड़ा न्यूमरेटर का, तो इसका 1 अपॉन a² माइनस x² रूट का इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट 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 1 अपॉन, यस 1 अपॉन ए नहीं होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है 110 टाइम्स, 110 110 टाइम्स लिख के लाना है, अभी लिख रहे हैं यहाँ पर। नाउ इसका फॉर्मूला -2 साइन इनवर्स ऑफ -2, इसका फॉर्मूला अभी जो पढ़ा x/2, x/2 का मतलब t/2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 1/2 क्योंकि a² की वैल्यू 1 है, साइन इनवर्स t x/a t/1, x की जगह t आएगा। अब इसके बाद वाला पार्ट +2 के बाद
इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन ए। x का मतलब t, a का मतलब 1। अब ये -2 इधर जब इंटू हुआ तो ये वाला 2 कट जाएगा, माइनस का t हो गया, ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में है, 2 से 2 गया माइनस टी, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कट के साइन इनवर्स टी और प्लस 2 साइन इनवर्स टी, और इस 2 साइन इनवर्स टी में से ये वाला साइन इनवर्स टी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आएगा माइनस का टी रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू वापस रखेंगे यहाँ से, t इज इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे रूट एक्स, t जहाँ पर है वहाँ रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स रूट में 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर, और फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था वो आंसर और ये आंसर दोनों अब एक साथ, और दोनों के बीच में था माइनस का साइन, तो पहला आंसर फिर माइनस फिर ये पूरा आंसर, आंसर नंबर 1 फिर माइनस फिर ये, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर प्लस ये और माइनस ये, फर्स्ट आंसर, फिर उसके बाद जो भी फर्स्ट आंसर आया था वो लिखो, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच माइनस था। अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों के मेथड अलग अलग है इसके। हाँ फॉर्मूला लिखना है ना तुम्हारे लिए, नहीं याद कैसे होगा, नहीं याद होता तो बता ही नहीं देते, 110 टाइम थोड़ी लिखते हैं, बोलना बताना पड़ता है ना। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, 110 टाइम्स, 110 टाइम्स, अभी तक याद नहीं हुए फॉर्मूले, जबकि ये फॉर्मूले जो थे अभी जो एक्सरसाइज हुई है वो 28 नंबर की थी, 18.28 नंबर। और ये हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो थी एक्सरसाइज 13 के बाद, मतलब 14th एक्सरसाइज से पहले, मतलब उस एक्सरसाइज को करने के बाद भी हम 28 यानी 14 एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन हमको अभी तक वो वाले फॉर्मूले याद नहीं है जो कि हमने 13 या 14th एक्सरसाइज में किए थे। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिया, इससे पता पड़ता है कितना सिंसियरली पढ़ाई होती है, कितना ढंग से काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको ये 110 टाइम्स लिखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, आप सोचो तो 110 का मतलब हो गया कि आपको 10 करते हुए 11 डेज हो चुके हैं, 11 डेज में आप फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे, ये मतलब है। और इसका मतलब ये भी है कि हम फॉर्मूले याद करते ही नहीं है, रोज ऐसे उठ के आ जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ेंगे तो कैसे होगा याद, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा याद, सोचने वाली बात है। अगर एक कोई भी थ्योरी पार्ट है, कोई भी एक बुक है, उस बुक के 4 पेज या 3 पेज या 2 पेज या एक लगातार 10 दिन कोई पढ़ ले तो उसको याद नहीं हो जाएगा, वो याद नहीं हो जाएगा उसको, सोचो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप पढ़ते ही नहीं हो, फॉर्मूले देखते ही नहीं हो, तो याद कहाँ से होंगे, ये तो पूरा चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाए बोर्ड। मुझे क्या प्रॉब्लम है, रोज 10 पढ़ाऊंगा, रोज पूछूंगा, चाहे टॉपिक खत्म हो जाए, मत करो। 110 टाइम लिखोगे आप, कल 120 लिखोगे, 130 लिखोगे, 200 भी लिखोगे, 500 क्यों, क्योंकि अब पढ़ते ही नहीं है ना हम फॉर्मूले, हमने देखा ही कहाँ खोल के कॉपी, जब देखेंगे नहीं, रोज याद ही नहीं करेंगे, याद कहाँ से होगा, सवाल ही नहीं है। हाँ वो तो कोई मतलब ही थोड़ी है बोलने का, ये तो खुद को दिमाग लगाना चाहिए, एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड में, बिना उसके कैसे होगा, रोज बोलना पड़ता है। ये 10-20 सिस्टम क्यों चालू किया, इसीलिए कि याद हो जाए, तो आज तक तो याद नहीं हुए 11 दिन में, तो क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने खोल के ही नहीं देखा, तो हमको याद कैसे हो जाएंगे, याद कैसे हो जाएंगे, सवाल ही नहीं। चलो अब कल बाकी के फॉर्मूले याद कर लेना, ये भी उसी में जाएंगे, ये भी उसी में जाएंगे, याद कर लेना, इसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है कि